चित्त उठा बरो नाम एक चित्त वंदो हो बेकर जोड़ने एक चित्त वंदो हो बेकर जोड़ने कागज लिखता हो प्रभु जिन प्रेम सो कागज लिखता हो प्रभु जिन प्रेम विनती वंदना बारंबार विनती वंदना बारंबार करुणा सागर हो कृपा कीजिए करुणा सागर हो कृपा कीजिए मारी विनतड़ी उर धारे मारी विनतड़ी उर धार एक चित्त वंदो हो बेकर जोड़ने एक चित्त वंदो हो बेकर जोड़ने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जिन चरणासो अमर भगतरी मुकुटारी मणिया पर कासे जिन चरणासो अमर भगतरी मुकुटारी मणिया पर कासे वणिनाथ राउन चरणों में नमो जगतरा पाप विनाशे वणिनाथ राउन चरणों में नमो जगतरा पाप विनाशे। चरम एवं परम तीर्थंकर अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन, जिन्होंने अपने कर्म का अंत करके जो 90 जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, उन 90 जीवों के चरणों में अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। मेरे आस्था के आयाम लाखों करोड़ों के हृदय सम्राट समता सागर परम पूज्य आचार्य भगवान एवं तपस्वी राज परम पूज्य गणेशीलाल जी महाराज साहब तथा सभी ऊर्जा पुरुषों के चरणों में कोटि सह वंदन। एवं जिन्होंने हमें यह अनमोल मार्ग दिखाया है, जीवन की बिगड़ी हुई दशा को सही दिशा दिखलाई है, ऐसे मेरे जीवन रथ के सारथी परम पूज्य गुरु माता के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात अंतःकरण सुनने के लिए हम लोग आए हैं। उन 90 जीवों ने किस तरह अपना भीतर का पावर बढ़ाया है, वो पावर बढ़ाकर अपने जीवन को परम पावन बना लिया है। उन महापुरुषों की वाणी परम पावन होती है।
हमने उनके वचन सुन लिए तो हम भगवान बन सकते हैं, और माता पिता के हमने वचन सुने तो हमें दुकान या मकान मिल सकता है। तो हमें दुकान मकान कई जन्मों से मिलते आए और मिलते रहेंगे। हमें भगवान बनना है, और भगवान बनने के लिए इन महापुरुषों की पवित्र वाणी हमारे जीवन में हमें उतारना है। उन महापुरुषों के चरणों में हमें जाना है, क्योंकि उनका पावर अत्यंत पावरफुल होता है। उनके चरणों में बैठकर हमारी ऊर्जा बढ़ सकती है, और उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमें यह अंतर्गत सूत्र सुनना है और सुनकर अपने जीवन को पवित्र और पावन बनाना है। कल हमने तीसरा वर्ग शुरू किया था। तीसरा वर्ग का कुछ भाग अभी बाकी है। पेज नंबर 21। हाँ, तीसरा वर्ग। तयनम तम अनियसेनम कुमारम साहिरेगम अट्ठवासजायम अम्मा पियोरो कलायर्ये जाव भोग समिति जाये यावी होता। तयनम तम अनियसेनम कुमारम उमुक्क बाल भावम जानिता अम्मा पियोरो सरिसियाणम सरिसव्वयाणम सरिसत्तयाणम सरिसरा वन्न रुव जोवन्न गुणोव वेयाणम सरिसेहिंतो कुलेहिंतो अनिलियाणम बत्तीसाय इब्भवर कन्नगाणम एक दिवसे पाणिम गेन्नावंती। अनिकसेन कुमार की उम्र 8 वर्ष से कुछ अधिक हो गई तो उसके माता पिता ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलाचार्य के पास भेजा। थोड़े ही समय में वह सभी कलाओं में पारंगत हो गया और युवावस्था को प्राप्त हुआ। अनिकसेन कुमार को यौवनावस्था से युक्त देखकर उसके माता पिता ने समान वय, समान त्वचा और समान लावण्य, रूप, यौवन और सुशीलता आदि गुणों से युक्त तथा अपने सदृश कुलों से लाई हुई इब्य सेठों की 32 कन्याओं के साथ एक दिन में विवाह कर दिया। तैणन से नागे गहावी अनियसेनस्य कुमारस्य इमं एयारुवम पीदानम दलई तंजहा 32 हिरण्यकोडियो जहा महबरस्य जाम उक्तिम पासाय वर्गे पुट्टमानहिम मुइंग मत्तहिम भोग भोगाई गुंजमानि विहरई। तेनम कालेनम तेनम समयनम अर्हा अरिटनेमि जाव समोसड़े श्रीवन्ने उज्जाने अहापड़िरुवम उग्घम जाव विहरई परिसा निगया। तैनन तस्य अनियसेनस्य कुमारस्य तम मह्या जनसद्दम जहा गोय में तहा नवरम सामाय मायम एक 14 पुवाईम अहिजई 20 वासाई परियाओ शेषम तहव जाव सिंतुज्जे पवये मासी आय सलेनाय जाव सिद्धे। एवं खलु सम्मेनम जाव संपत्तेनम अर्थमस्य अंगस्य अंतर्गत दशानम तत्यस वग्गस्य पड़मस्य अध्ययनस्य अयमट्टे पड़ते। नाग गाथापति ने सोना चांदी आदि का 32 करोड़ धन अनिकसेन कुमार के लिए प्रीतिदान दिया, जैसा कि महाबल कुमार के लिए उसके पिता ने किया था। अनिकसेन कुमार की महाबल कुमार के समान भवन के ऊपर के खंड में निरंतर बजती हुई मृदंगों से यावत पूर्व पुण्यपार्जित मनुष्य संबंधी भोग भोगते हुए सुखपूर्वक रहता था। उस समय में अरिहंत अरिष्टनेमि भगवान उस भद्दिलपुर नगर के बाहर श्रीवन उद्यान नामक उद्यान में पधारे और अपनी मर्यादा के अनुसार अवग्रह लेकर विचरने लगे। जन समुदाय रूप परिषद धर्म कथा सुनने के लिए अपने अपने घर से निकली। जन समुदाय का कोलाहल सुनकर अनिकसेन कुमार भी गौतम कुमार के समान अपने भवन से निकला और भगवान के समीप आकर धर्म कथा सुनी तथा माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर दीक्षा धारण कर ली। गौतम कुमार के अध्ययन से इसमें यह विशेषता है कि इन्होंने सामयिक आदि 14 पूर्व का अध्ययन किया, 20 वर्ष दीक्षा पर्याय पालन किया और शतुंजय पर्वत पर जाकर 1 मास की सलेखना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। ये सारा अधिकार गौतम कुमार के समान। श्री सुधर्मा स्वामी कहते, हे जम्बू, सिद्ध गति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत दशा के तीसरे वर्ग के प्रथम अध्याय में अनिकसेन कुमार का उपयुक्त वर्णन किया। इति तीसरे वर्ग का प्रथम अध्ययन समाप्त। जहाँ अनियसेने एवं शेषावी अनंत सेने अनियसेने अनिहयर्यु देवसेने संतुसेने ये 6 जना एक गमा 32 दाव विषम वासाई परियाओ 14 पुआई अहिजंती जाव संतुज्य सिद्धा। छठम अध्ययन समर्थम। जैसा अनिकसेन कुमार का अध्ययन है वैसा ही अनंत सेन
अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन और शत्रुसेन नामक अध्ययन का वर्णन किया। इन 6 अध्ययन का वर्णन एक समान है। इनके माता पिता भी एक ही थे। ये 6 कुमार नाग गाथापति के पुत्र एवं सुलसा के अंगजात थे। 32 करोड़ का दहेज मिला था। सभी ने रिद्धि संपत्ति को छोड़कर दीक्षा अंगीकार की। 20 वर्ष दीक्षा पर्याय पाली। 14 पूर्व का अध्ययन किया। 1 मास की सलेखना करके शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई। इति 6 अध्ययन समाप्त। जैन मनते उख्यो सत्तमस्त तेनम कालेनम तेनम समेणम 12 वये जहाँ पड़ में नवरम वसुदेव राया धारिणी देवी सिंहो सिमेणम चारण्य कुमारे पन्नासो दाओ 14 पुआइम विषम वासाइम परियाओ शेषम जहाज गोयमस्त जावसेन सिद्धे सिद्धे। 7वां अध्ययन समत्तम। उत्सेव का अर्थ है प्रारंभिक वाक्य। जिस प्रकार सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी के प्रश्नोत्तर के रूप में प्रथम अध्ययन प्रारंभ हुआ है, उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, हे भगवान, सिद्ध गति प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतक दशा के तीसरे वर्ग के 6ठे अध्ययन का जो भाव कहा वह मैंने सुना। अब आप 7वें अध्ययन में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने क्या भाव कहे तो कृपा करके कहिए। श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 7वें अध्ययन में ये भाव कहे हैं। हे जम्बू, उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। वसुदेव नाम का राजा राज करते थे। उनकी रानी का नाम धारिणी था। किसी एक रात्रि के समय उसने सिंह का स्वप्न देखा। गर्भकाल पूर्ण होने पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम चारण कुमार रखा गया। चारण कुमार ने 72 कलाओं का अध्ययन किया। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर माता पिता ने उसका विवाह किया। 50 करोड़ सोने या आदि की दात यानी दहेज मिली। भगवान अरिष्ट नेमि का उपदेश सुनकर चारण कुमार ने दीक्षा अंगीकार की। 14 पूर्व का अध्ययन किया और 20 वर्ष दीक्षा पर्याय पाली। अंत में गौतम कुमार के समान शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की सलेखना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई। इति 7वां अध्ययन समाप्त। जैन मनते उख्यो अठमस्त एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेन 12 वये नैरे जहाँ पड़ में जाव अरह अरिष्टनेमि सामी समोकड़े। तेनम कालेनम तेनम समेनम अरह अरिष्ट नेमिस अंतेवासी 6 अणगारा भायरो सहो एरा होता सरिसया सरिसत्तया सरिसव्वया निलुप्पल गवल गुलिय अयसीय कुसुम गासा श्रीवंशकय बच्चा कुसुम कुंडल बद्दलया नल कुबेरी समाना। 8वें अध्ययन का भी प्रारंभ वाक्य जैन मनते उख्यो इत्यादि है। इसका अभिप्राय भी पूर्वानुसार है। जम्बू स्वामी के प्रश्न के उत्तर में श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, जम्बू, उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। भगवान अरिष्ट नेमि पधारे इत्यादि वर्णन प्रथम वर्ग के समान है। उस समय में 6 सहोदर भाई एक माता के उदर से जन्म हुए। भगवान अरिष्ट नेमि के अंत्यवासी यानी शिष्य थे। वे 6 समान आकार, समान रूप और समान वय वाले थे। उनके शरीर की क्रांति नील कमल भैंस के सिंग के आंतरिक भाग और गुली के रंग के समान तथा अलसी के फूल के समान नीले रंग वाली थी। उनका वक्षस्थल श्रीवत्स नामक चिन्ह विशेष से अंकित था। उनके मस्तक से केश फूलों के समान कोमल और कुंडल के समान घूमे हुए घुंघराले तथा अति सुंदर लगते थे। सौंदर्य आदि गुणों से वे नल कुमार के समान थे। तैणम थे 6 अणगारा जम चेव दिवस मुंडा भविता अगारो अणगार्यम पवैया नो चेव तम चेव दिवसम अहरम अरिटनेमि वंदन्ति नमंसन्ति वंदिता नमंसिता एवं वयसी इच्छामि नमन्ते तुभ्यम अपनुनाया समाना जावज्जीवाय छट्टम छट्टेनम अनिखित्तेनम तव कम्मेणम अप्पाणम भावे मानव विहरिति है आ स्वयं देवानुसया मां परिबंधम करें। तैणम थे 6 अणगारा अहरा अरिटनेमिना अभ्यनुनाया समाना जावज्जीवाय छट्टम छट्टेनम जाव विहरन्ति। वे 6 अणगार जिस दिन दीक्षित हुए उसी दिन उन्होंने भगवान को वंदन नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किया, हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारी ऐसी इच्छा है कि हम यावत जीवन निरंतर छठ यानी बेले बेले की तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करें। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में विलंब मत करो। इसके बाद वे 6 अणगार भगवान की आज्ञा पाकर यावत जीवन बेले बेले की तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। तैन ते 6 अणगारा अन्य कैन
चट्टखमणं पारंगंसी परिमाये पोलिसे सिद्धायं करन्ति जहा गोयमसामी जाव इच्छामिणं म्हणते चट्टखमणस्य पारणे सुभेन अबनुनाय समानाति हिंस संगाणहि बारवये नैरिये जाव अडितये अहा सोम देवानुपया तयंते छ अनगार अरहा अरिष्टनेमिना अबनुनाय समाना अरहम अरिष्टनेमि वंदन्ति नमंसन्ति वंदिता नमंसिता अरो अरिष्टनमिष्ट अंतियावो सहसंभवनावो उद्यानावो परिनिखमिता तिहेम सिंगाड़हिम अतुर्यम जाव अड़ंती। तदनंतर किसी समय बेले के पारने के दिन उन 6 अणगारों ने प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया, तीसरे प्रहर में भगवान के समीप आकर इस प्रकार बोले, हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो आज बेले के पारने में हम 6 मुनि 3 संगाड़ों में विभक्त होकर मुनियों के कल्पानुसार सामुदायिक शिक्षा के लिए द्वारिका नगरी में जाओ। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। भगवान की आज्ञा पाकर उन अनगारों ने भगवान को वंदन नमस्कार किया और सहस्त्राम नवन उद्यान के बाहर निकले। किसका वर्णन चल रहा है? नगरी किसकी वकट आया ना। भगवान की आज्ञा पाकर उन अनगारों ने भगवान को वंदन नमस्कार किया और सहस्त्राम नवन उद्यान के बाहर निकले। 2 मुनियों के 3 संघाड़े बनाकर शीघ्रता रहित, चपलता रहित और लाभालाभ की चिंता की संभ्रांति रहित एवं उद्वेग रहित ये भिक्षा के लिए द्वारिका नगरी में गए। तथनम एके संघाड़े 12 नैरिये उच्चनीय मध्यमायं कुनायं घर समुदानस्थ भिक्कायरियाये अडमाणे वसुदेवस्य रन्नो देव ये देवीये घिये अनुपविथे तयं सा देवई देवी से अणगारे यजमाने पासिता हटोकृते चित्तमानंदिया प्रियमना परम सोमनस्य हरिस्तवस्स विसपमान ये या आसनाव अभिटिता सत्तटपयं अनुगच्छिता तिकुतो अयनं पयनं करिता वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता जेनेव भटकरे तेनेव उवागचिता सिंह केसराणं भोयगाणं थालम भरहि भरिता ते अनगारे परिलाभिता वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता पड़ी विसर्जयी। उस 3 सिंगाड़ों में से एक सिंगाड़ा द्वारिका नगरी के उच्च नीच और मध्यम कुलों में गृह सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमता हुआ राजा वसुदेव और रानी देवकी के घर पहुंचा। उस सिंगाड़े को अपने आते हुए देखकर देवकी महारानी अपने आसन से उठी और 7-8 चरण उनके सामने गई। उन दोनों अनगारों के आकस्मिक आगमन से वह अत्यंत हंसी होती हुई बोली, मैं धन्य हूँ जो मेरे घर अनगार पधारे। इस हेतु संतुष्ट चित्त के कारण वह अत्यंत आनंदित हुई। मुनियों के पधारने से उसके अंतःकरण में अपूर्व प्रेम उत्पन्न हुआ और मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसका हृदय हर्षातिरेक से उछलने लगा। विधि पूर्वक वंदन नमस्कार कर वे मुनियों को रसोई घर में ले गई और सिंह केसरी मोदक का थाल भरकर लाई और उन अनगार को प्रतिलाभित कर वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके आदर सहित विनय पूर्वक उनको विसर्जित किया। तयानंतर अंचनम 2 संगाड़े 12 नैरिये उच्च जाव पड़ी विसर्जन। थोड़ी देर बाद दूसरा संगाड़ा भी उच्च नीच मध्यम कुल में घूमता हुआ देवकी महारानी के घर आया। देवकी महारानी ने उसे भी उसी प्रकार सिंह केसरी मोदकों से प्रतिलाभित कर विसर्जित किया। तयानंतर अंचनम तच्चे संगाड़े 12 नैरिये उच्चनीय जाव पड़िलाभिता एवं वयसी किन्नम देवानुप्रिया कन्नस वसुदेवस इमिसे 12 नैरिये द्वारस जोयन आयामाये नव जोयन विच्छिन्नाये पच्चखम देवलोक भुयाये समना निगंता उच्चनीय मध्यमायं कुनायं घर समुदानस्स भिक्कायरियाये अडमाना वर्तमानं नो नभन्ति जन्नम तायं चेव पुरायं भद्रपानाये भुज्जो अनुपविशन्ति। इसके बाद तीसरा सिंगाड़ा भी उसी प्रकार देवकी महारानी के घर आया। देवकी महारानी ने उसे भी उसी आदर भाव से सिंह केसरी मोदक बेराए। इसके बाद वह विनय पूर्वक पूछने लगी, हे भगवान, कृष्ण वासुदेव जैसे महाप्रतापी राजा की 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी स्वर्ग लोक के सदृश इस द्वारिका नगरी के उच्च नीच और मध्यम कुल में सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमते हुए श्रमण निर्गंतों को आहार पानी नहीं मिलता है क्या, जिससे एक ही कुल में बार बार आना पड़ता है। तयनंते अनगारा देवी एवं ऐसी 9 खलु देवानुप्रिय
कन्नस्थ वसुदेवस्य इमिसे वारवय्ये नैर्ये जाव देवलुग भूयाये समना निघंता उच्चनीय जाव अडमाना बत्तपाणम नो लभंती नो चेवणम ताईम ताईम कुलाईम दोच्चंपी तच्चंपी बत्तपाणाय अनुपविशंती एवं खलु देवानुप्रिये अम्य भद्रेलपुरे नैरे नागस्थ गहावैस पुत्ता सुलसाये भारी आये अत्तयाय भायरो सहोयरा सरिसया जाव नल कुबर समाना अरो अरिष्ट निमिष अंत्य धमम सच्चा निसमम संसार बहुविज्ञा भिया जम्मनम मरणानम मुंडा जाव पवैया। देवकी देवी का प्रश्न सुनकर वे अनगार इस प्रकार कहने लगे, हे देवानुप्रिय, कृष्ण वासुदेव की स्वर्ग की सदृश इस द्वारिका नगरी में ऊंच नीच और मध्यम कुलों में भिक्षार्थ घूमते हुए श्रमण निर्गंतों को आहार पानी नहीं मिलता है, इसलिए वे भिक्षा के लिए एक ही घर में बार बार आते हैं। ऐसी बात नहीं है। हे देवानुप्रिय, हमारा रूप उम्र आदि एक समान होने के कारण तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हुई। इसका समाधान यह है कि हम भद्रपुर नगर निवासी नाग गाथापति के पुत्र एवं सुलसा के अंगजात हैं। हम रूप लावण्य आदि से समान और सौंदर्य में नल कुमार के समान 6 सहोदर भाई हैं। हमने भगवान अरिष्ट नेमि से धर्म सुनकर हृदय में धारण कर और संसार के भय से उद्विग्न होकर जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रवर्जा ग्रहण की। तेणम अम्मे जम चेव दिवसम पवैया तम चेव दिवसम अरहम अरिष्ट नेमि वंदामो नमसामो वंदिता नमसिता इमम एयारु अभिकम अभि विगिन्नामो इच्छामो नमन्ते तुभ्यम अब्बनुनाया समाना जावस अहास्वयं देवानुप्रिया तयनम अम्मे अरह अरिष्ट नेमिना अब्बनुनाया समाना जावज्जीवाय छत्रम छत्रेनम जाव विहराम तम अम्मे अज्ज छत्रखमनम पारणगंसी परमाये पुरी से जाव अडमाना तव चे गेहम अनुपविथा तम नो खलुम देवानुप्रिय ते केवणम अम्मेनम अन्ने देवईम देव एवं वही ता जामे व दिवम दिसम पाऊ भये तामे दिसम पड़ गया। हमने जिस दिन प्रवर्जा ग्रहण की उसी दिन से भगवान की आज्ञा प्राप्त करके यावत जीवन बेले बेले पालने करने की प्रतिज्ञा की है। उसी प्रतिज्ञा अनुसार बेले बेले पालना करते हैं। हम सबके आज बेले का पालना है, इसलिए पहले प्रहर में स्वाध्याय और दूसरे प्रहर में ध्यान करने के बाद तीसरे प्रहर में भगवान की आज्ञा प्राप्त करके हम 3 सिंगाड़े निकले हैं। उच्च नीच मध्यम कुलों से सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमते हुए संयोग व हम तीनों सिंगाड़े तुम्हारे घर आ गए। इसलिए हे देवानुप्रिय, हम अब एक ही मुनि नहीं हैं जो पहले आए थे, हम दूसरे हैं। सर्वप्रथम सिंगाड़े में जो मुनि आए वे दूसरे थे और बीच में यानी दूसरे सिंगाड़े में जो आए थे वे भी दूसरे थे। जो तीसरे सिंगाड़े में हम आए हैं तो हम भी दूसरे हैं। अतः हे देवानुप्रिय, हम तुम्हारे घर बार बार नहीं आए। इस प्रकार देवकी देवी से कहकर वे मुनि जिधर से आए थे उधर ही चले गए। प्रेरणंती से देव ये देवी अयमेयारुए अजत्ये जाव समोपन्ने एवं खलु अहम पोलासपुरे नैरे अयमुत्तनम कुमार समणेनम बालतणे वागरिया तुमम नम देवानुप्रिय अट्ठपुत्ते त्वया इष्टसि सरिसे जाव नल कुबर समाने नो चेवणम भरय वासे अन्नो अम्मयाव तारी से पुत्ते पया संति तम नम इच्छा इमम नम पच्चकमेव दिशई भारय वासे अन्नावि अम्मयाव खलु सरिसे जाव पुत्ते पयायहो तम गच्छामि अहम अरिष्टनेमि वंदामि नमसामि वंदिता नमसिता इमं च नम एयारो वागरणम पुच्छिसामीति कटु एवं संपेहे संपीता कौडुंबिय पुरुषे सद्दावेता एवं वयसी लहुकरण जानपवर जाव उवठ वेंसी जहाँ देवानंदा जाव पज्जुवासी। उन अंगार के चले जाने पर देवकी देवी की आत्मा में इस प्रकार मानसिक संकल्प विकल्प उत्पन्न हुआ कि जब मैं बालक थी उस समय पोलासपुर नगर में अति मुक्त अंगार ने मुझे कहा था, हे देवकी, तू 8 पुत्रों को जन्म देगी। तेरे वे सभी पुत्र आकृति वय और कांति में समान होंगे और वे नल कुबेर के समान सदृश सुंदर होंगे। इस भरत क्षेत्र में तेरे सिवा अन्य कोई माता ऐसी नहीं होगी जो ऐसे सुंदर पुत्र को जन्म दे सके। मुनियों की वाणी असत्य नहीं होती, परंतु अति मुक्त मुनि का यह कथन मिथ्या हुआ है। मैं आज यह प्रत्यक्ष देख रही हूँ कि इस भरत क्षेत्र में दूसरी माता ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है।
अति मुक्त मुनि के वचन असत्य नहीं होने चाहिए। इसलिए उचित है कि भगवान अरिष्ट नेमि के पास जाऊं और उन्हें वंदन नमस्कार करूं तथा उनके पूछे उनसे एक विनोद जी करे में बनते रो पाठ आवे आपने पर दो जना ने विचलित क्यों करियो पहली क्यों तो खुद लेवनी करे मी भनते मैं करता हूँ थाने सामयिक आई समझ के मैं बार बार समझा रही हूँ तो भी एक समझ दो ज्ञानावरण कर्म का आपने बंध किया है कि मैं आवाज नहीं आ रही मुनियों की वाणी असत्य नहीं होती परंतु अतिमुक्त मुनि का यह कथन मिथ्या हुआ है। मैं आज यह प्रत्यक्ष देख रही हूँ कि इस भरत क्षेत्र में दूसरी माता ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। आवाज नहीं आई आवाज गणपति बैठ गया मैंने इसलिए उचित है कि भगवान अरिष्ट नेमि के पास जाऊं और उन्हें वंदन नमस्कार करूं तथा उनसे पूछकर अपने संदेह को दूर करूं। ऐसा विचार कर उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, हे देवानुदेव, धार्मिक रथ तैयार कर मेरे पास लाओ। देवकी रानी की यह आज्ञा सुनकर सेवकों ने तुरंत धार्मिक रथ सजाकर उपस्थित किया। उसके बाद देवकी देवी भगवान महावीर स्वामी की माता देवानंदा के समान रथारूढ़ होकर भगवान अरिष्ट नेमि के समीप गई और भगवान को वंदन नमस्कार करके परुपासना करने लगी। शरण अरह अरिष्टनेमि देवई देवी एवं वयसी से नूनम तव देवई इमे छ अनगारे पासिता अयमेयारुवे अजथे जाव समुपजिता एवं खलु पोलाशपुरे नैरे अयमुत्तीर्णम तम चेव जाव निगच्छिता जेनेव मम अंत्यम हव्वो मागया से नूनम देवईं देवी अयमठे सम्मठे हंता थी। भगवान अरिष्ट नेमि ने देवकी देवी से इस प्रकार कहा, हे देवकी, आज इन 6 अंगारों को देखकर तेरे मन में इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे पोलासपुर नगर में अति मुक्त अंगार ने इस प्रकार कहा था, हे देवकी, तू आकृति वय और कांति आदि से एक समान नल कुबेर के सदृश सुंदर ऐसे 8 पुत्रों को जन्म देगी। वैसे पुत्रों को इस भरत क्षेत्र में दूसरी कोई माता जन्म नहीं देगी, परंतु दूसरी माता ने भी अति मुक्त से कथित लक्षणों वाले पुत्र को जन्म दिया। अति मुक्त अंगार के वचन असत्य कैसे हुए? इस शंका का समाधान भगवान अरिष्ट नेमि से प्राप्त करूं, ऐसा मन में विचार कर के रथ पर चढ़कर मेरे समीप आई है। क्यों देवकी, यह बात सत्य है? उत्तर में देवकी ने कहा, हाँ भगवान, आपका कथन सत्य है। एवं खलु देवानुप्रिया तेनम कालेनम तेन समयनम बद्दीपुरे नैरे नागे नामम गहावै परिवसे यड्ढे दर्शनम नागस गहावैस सुलसा नामम भारिया होता सा सुलसा गहावैनी पालतने चेव निमित्त एनम वागरिया ऐसनम दारिया निंदु भविष्यई। भगवान ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, उस समय में बद्दलपुर नामक नगर था। वहाँ धन धान्यादि से संपन्न नाग नामक गातापति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलसा था। जब सुलसा गातापति बाल अवस्था में थी, तब एक भविष्यवक्ता नैमित्तिक उसके माता पिता ने कहा था कि यह कन्या मृतवन्या होगी। तेनेसा सुलसा बालप्प भीम चेव हरिणे गमेशी देवभत्ता यावी होता। हरिण गमेशिष्टस परिमम करे करिता कल्ला कलेम नाया जाव पायसिता उल्ल पड़साड़िया महरियम पुपचनम करे करिता जानू पाय वड़िया पनामम करे करिता तव पच्छा आहारे वा निहारे वा। उसके बाद वह सुलसा बालिका अपने बाल्य काल से ही हरिणगमेशी देव की भक्तिन बन गई। उसने हरिणगमेशी देव की प्रतिमा बनाई और प्रतिदिन स्नान आदि के करके भीगी साड़ी पहने हुए ही वह उस प्रतिमा के सामने फूलों को ढेर करने लगी और अपने दोनों घुटनों को पृथ्वी पर टिकाकर नमस्कार करने लगी। आहार निहार आदि कार्य वह इसके बाद करती थी। तैणम तिसे सुलसाए घा वहिनीये बत्ती बहु मानस सुसुयाए हरिण गमेशी देवे आ रहे अजयावी होता। कृपया चेयर की आवाज मत करो, जिनको सुनना है उनको सुनने दो। तैण से हरिण गमेशी देवे सुलसाए घा वहिनीये अनुकंपन थाये तुलसम घा वहिनम तुमम चणम दोन्निम्बी सम उव याव करही तैणम तुभ्ये दोवी समवय गभ्ये गिन्नः
सममेव गब्बे परिवह सममेव दारयपयायः त्रयणं सा सुरसा गाहावयिनी विनिहाय मावण्ये दारयपयायि त्रयणस्य हरिणगमेसि देवे सुलसाय अनुकंपन ठाय विनिहाय मावण्णाय दारय करयल संपुडेनं गिन्नय गिनिता तव अंतियं सहारे तम समयंचणं तुमपि नवनं मासानं सुकुमारं दारय पसवसि जेवीयणं देवानुपिये तव पुत्ताते बिय तव अंतियाओ करयल संपुडेन गिन्नहि गिन्निता सुलेसाय गावयिनिये अंतिये सहारे तम तव चेवं नम देवई ए पुत्ता नो चेव सुलसाय गावयिनिये सुलसा द्वारा भक्ति एवं बहुमान पूर्वक जो की गई शुश्रूषा से हरिणगमिषी देव प्रसन्न हुआ। हरिणगमिषी देव ने सुलसा गाथा पत्नी की अनुकंपा के लिए सुलसा को और तुम्हें एक ही समय में ऋतुमती किया। फिर दोनों एक साथ गर्भ धारण करती, एक साथ गर्भ का पालन करती तथा एक साथ बालक को जन्म दे देती। सुलसा के बालक मरे हुए होते थे। हरिणगमिषी देव सुलसा की अनुकंपा के लिए उन मरे हुए बालकों को अपने दोनों हाथों में उठाकर तुम्हारे पास ले आता। उसी समय तुम भी 9 मास 7.5 रात बीतने पर सुंदर और सुकुमार पुत्र को जन्म दे देती। तुम्हारे पुत्र को दोनों हाथों से उठाकर हरिणगमिषी देव सुलसा के पास रख देता था। इसलिए हे देव की अति मुक्त अंगार के वचन सत्य है। ये सभी पुत्र तुम्हारे ही है, सुलसा के नहीं। इन सभी को तुमने ही जन्म दिया है, सुलसा ने नहीं। आग में तीवे पड़ते तंजा सुत्थागमे अत्थागमे तदुभयगमे इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में अच्छा लगा। आलोम जम वैदम बच्चा मेलम हिणकरम अचकरम पयनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुतुदिनम दुष्टुपरिचम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाए सज्जाएं सज्जाए न सज्जाएं बनता गुनता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय आशातना की है। तस्मिच्छामि दुःखम। तस्वीर तेरी दिल मेरा बन गया, जागीर तेरी दिल में बस गई, तस्वीर तेरी दिल मेरा बन गया, जागीर तेरी तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुजारन, तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुजारी, रिश्ता निभाना जरूर होगा, रिश्ता निभाना जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन रिश्ता निभाना जरूर हो, चलते चलते पहुँच न पाई। बोलो चलते कसूर होगा रिश्ता गन का कसूर होगा। पंच परमेश्वर को प्रणाम प्रणाम करूं। परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, महापुरुषों के महागाथाएं सुनने के लिए आयुक्त विद्यमान प्रियो आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। पर्वाधिराज परुषण पर्व का आज दूसरा सूर्योदय है। दूसरे दिन की यात्रा प्रारंभ हो रही है। देव गुरु और धर्म का परिचय कराने वाले है पर्वाधिराज परुषण पर्व साध्वी मंडल आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है।
जीवन जीने की कला बताने वाले हैं पर्वाधिराज पर्युषण पर्व। सूरत श्री संघ आपका हार्दिक स्वागत करता है। मानवता धर्म बताने वाले हैं पर्वाधिराज पर्युषण समस्त मानव जाति आपका हार्दिक स्वागत करता है। अंतगढ़ में चल रहा है, विशेष वर्णन है। देव की महारानी है। कुछ बातों के लिए उन्हें कुछ शंकाएं उपजी है। उसके पहले बता दूं, दो राजाओं का वर्णन आता है इसमें। दो राजा, एक छत्र में दो राजा लेट आवण बाता करनी। भाई माता माता पल्लो ले केस लारे ले, सभा के नियम मालूम नहीं। दो राजा, एक तो हमारे कृष्ण महाराज और दूसरे है वसुदेव जी। एक राज्य में दो दो राजा कैसे राज्य करते हैं? दो राजा कैसे आ गए? नहीं मालूम भाई, कोई बात किन मालूम है? हाँ, तो दो राजा की घोषणा है इसमें। बता दूं, वसुदेव जी सिर्फ द्वारिका नगरी के वहां के राजा थे, यानी अपने प्रांतीय होते ना, एमएल प्रांतीय वे राजा है वसुदेव जी। और द्वारिका के राजा श्री कृष्ण महाराज तीन खंड के राजा। वसुदेव जी का तो छोटा सा राज्य है और ये तीन खंड के राजा है। देव के नंदन श्री कृष्ण महाराज द्वारिका में विराजमान। द्वारिका की रचना किसने की? कुबेर, वही श्रमण जिनको कहते हैं। द्वारिका नगरी का निर्माण देवता ने किया है, वे श्रमण इंद्र की आज्ञा से। और वो द्वारिका नगरी थी 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी। एक योजन कितना योजन की है? 12 और 9। एक योजन यानी 4 कोस। कारण जिसका बनना है उसका बिगड़ना है, तो वो चीज शाश्वत नहीं है। जितनी भी अशाश्वत चीजें हैं, नष्ट होने वाली धरती की जितनी भी चीजें हैं, उनका एक योजन यानी 4 कोस। और जो शाश्वत है, सदा है और सदा रहेगा, जैसे मेरू पर्वत। बहुत सारी शाश्वत चीजें भी, तो उनका 1 लाख योजन का मेरू पर्वत है। नाव कही है? नाव कही है? हाँ, पूछो। तत्पर्युषण काल में एक दया कर लेना, 11 समय मंजूर, पण बीच तो बोलू देव आटी न पूछो। भाई भी थोड़ा होशियार हो दो ना। मेरू पर्वत जो 1 लाख योजन का, जो हमारे जम्बू द्वीप में आजू बाजू हम भरतवासी है, और एक तरफ ऐरावत और महाविद्य के बीच में वो सुदर्शन मेरू पर्वत है, जो 1 लाख योजन ऊंचा है, तीनों लोक को टच करता है। मेरू पर्वत एक ही चीज है जो तीनों लोकों को टच करती है, और कुछ नहीं। तो वहां का योजन का माप है 4000 कोस, 1 योजन, ये शाश्वत है। ऐसे 5 मेरू है। एक जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र का सबसे बड़ा ये है, और अन्य क्षेत्रों में और 4 मेरू है जो 84,000 योजन के हैं। घाटी खंड और अर्ध पुष्करार द्वीप में दोनों तरफ 2-2 मेरू, और बीच में है इस जगत का सेंटर है मेरू पर्वत जम्बू द्वीप का।
से 5 मेरु पर्वत है। तो वहां पर उस द्वारिका की जो रचना की है, इंद्र की आज्ञा से वैश्रवण देव ने की है। और ये जो बनती है वो बिगड़ती है, जो बनती भी कभी नहीं है तो भी बिगड़ता भी नहीं। जैसे नौकार मंत्र हमारा शाश्वत है, अगर कोई रचना करता तो आगे के काल में वो भी समाप्त हो जाता है। यह अनादि अनंत हमारा नौकार मंत्र। तो यहाँ पर द्वारिका नगर में वसुदेव राजा राज कर रहे हैं और वहां की राजमाता है कौन? देव की महारानी राजमाता। हर तरह की चीजें उन्हें मौजूद है, कारण उनका पुण्य जबरदस्त है। राजमाता भी है, कारण कृष्ण जी की माँ है तो वे राजकुमार राजा है तो उनकी माँ देव की महारानी। उस समय में प्रकृति ने बड़ा खेल खेल दिया। देव की महारानी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। पहले कितने? 6 पुत्रों को जन्म दिया, अनिक सेनादिक आदि। उस समय सुलसा भार्या जो नाग गाथापति के पत्नी बद्दिलपुर नगरी, जिसका वर्तमान का नाम है मंदसौर, वो बद्दिलपुर नगरी है। वो मंदसौर मेवाड़ में आता है। वो एमपी मध्य प्रदेश में आता है, रतलाम के बाद और नीमच के पहले। तो वहां पर बद्दिलपुर नगरी, उस नगरी में मंदसौर में ना गातापति और सुलसा भार्या। इस बीच उस सुलसा को 6 बच्चे हुए, 6। पर कर्मों का खेल लेके सब के सब बच्चे मरे हुए ही जन्मते, मृत बंध्या थी। बच्चों को जन्म दिया पर मरे हुए बच्चों को जन्म दिया था। और जब बच्चे गर्भ में थे, इधर देव की महारानी के गर्भ में पहला बच्चा है, इधर सुलसा भार्या, वे दोनों ही एक समान रुजुस्वलार यानी मंथली पीरियड, दोनों ही एक समान। कुदरत का करिश्मा तो देखो क्या है। और वो हरिणगमेशी देवता देव की महारानी के पुत्र को उठाकर सुलसा के गर्भ में रखता और सुलसा के गर्भ का बच्चा देव की महारानी के गोद में रखता। 6 के 6 बच्चे पर स्थान बदल गए, गर्भ स्थान में अलग अलग कर दिए। और इस पर आज खोज भी की जा रही है। एक हिरणी का गोद का बच्चा निकालकर अन्य प्राणी के गोद में रखा, उसका ग्रोथ होता है क्या, उस पर खोज चल रही है। ये तो दिया जैन धर्म ने दिया है। तो वहां पर दोनों तरफ उसका बच्चा इधर पल रहा है, इधर का बच्चा उधर पल रहा है। और हरणगमिष्य ने देव ने जो करना था वो कर दिया। और कारण उस समय कंस का आतंक था। और कृष्ण जन्माष्टमी में मैंने वो बात बताई थी, कंस का छोटा भाई अति मुक्त कुमार जब मुनि बन गया था, साधु बन गया था, अपने भाई के अन्याय के लेकर वो साधु बन गया, राजपाट सब छोड़ दिया। और एक दिन भिक्षा के लिए घर आया था और वो कंस की पत्नी कह रही है, थाने शर्म को नहीं आवे, थानो भाई राज करे ऐसे भीख मांगता फिरो हो। भाषा तो देखो, अनार्य भाषा। अति मुक्त कुमार भिक्षा के लिए आए और उस समय देव की महारानी अपने भाभी के बाल संवार रही थी और अति मुक्त
को कहा था, थोड़ी तो शर्म रखो थानो भाई राजा थे, भीख मांगता फिरो, छोको लागे किने कई छोको लागे, वो बीरो सब्जेक्ट है, अपना विषय नहीं है ये। और वहां पर कह दिया देवर जी ने, भाभी श्राविका जी इतना घमंड मत करो, जो तुम्हारी बाल संवार रही है उसका 7 नंबर का बेटा तुम्हें विधवा बनाएगा। कौन? कृष्ण महाराज। अब इतना गड़बड़ मत करो, इतना घमंड मत करो, भले होगा तुम्हारा पति राजा होगा, वो तो राजा है, मैं महाराजा हूं। सुन ली बात। कंस की पत्नी ने सुनी और कुछ समय के साथ कंस जी घर पर आए हैं और पत्नी ने कहा, आपका भाई आज भिक्षा लेने के लिए आया था। कंस का आतंक बहुत था, उस बीच में ये इसने कहा, घमंड मत करो, अहंकार मत करो। कितने प्रकार का है अहंकार? राकेश कौन बतावे? उठने कोई करो, मैं थाने पूछो। जाति मत, कुल मत, बल मत थाना प्रतिक्रमण में है 8 प्रकार का मत અને प्रतिक्रमण કર્યા, કાલે કર્યા ना, कई कई કર્યો बताओ। 14 ना तो बात ही करता बैठे रहेला। समझो, एक एक शब्द को समझो, प्रतिक्रमण। और ये अंतगढ़ सूत्र तुम्हें प्रतिक्रमण की विधि बता रहा है। उन 90 पुरुषों ने सही प्रतिक्रमण किया ताकि अगले कर्म नहीं बंधे, संवत सामयिक में रखे। ये मौसम जो है 8 दिन का, ये सही मायने में प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करने का है, और इन दोनों के बीच में सामयिक है, दोनों को संभालती है। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान को संभालने वाली सामयिक साधना है। और सामयिक साधना कब की है? सामयिक साधना कब की होती है? कौन बोले? वर्तमान की सामयिक एंड में बोलते हो, गए काल का प्रतिक्रमण, आवता काल का पचखान, और वर्तमान के सामयिक। निंदा में प्रतिक्रमण करो, एक एक शब्द पर गौर करो। ये उत्कृष्ट साधना हमें मिली है, हमारा पुण्य उदय है इतना कि ये साधना हमें मिली है। पशुओं ने थोड़ी मिली है, अनार्य देश वालों ने थोड़ी मिली है, आदर वालों ने थोड़ी मिली है, थाने मिली है, पर थाने समझे को नहीं। हीरा मिल गया और कांच समझ कर जेब नहीं, कांच है और हीरा समझकर जेब में रखा है कांच को। थोड़ा स्वयं के बारे में जाओ, जवाबदार बनो। और कंस को कह दिया था कि तुम्हारी बहन का, तुम्हारा भांजा तुम्हारा नाश करेगा, तुम्हें मार डालेगा करके। उस समय कंस ने निर्णय ले लिया और अपने भाई, अपनी बहन, अपर बहनोई, कौन बहन बहनोई? देव की महारानी बहन और वसुदेव जी उनके बहनोई, इन दोनों को जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद पहरेदार खड़े किए, और जैसे ही कोई जन्मता उठा कर ले आ जाते हैं। पर वो उस समय 7वें पुत्र की ये बात है। कर्ण 6 पुत्र तो मंदसौर यहां आए थे, मंदसौर से आए थे, सुनसा भार्या के मृत बंधिया। और वो समाचार पहरेदार भेजते, बच्चा का जन्म हुआ है परंतु वो मृत है। तो कंस कहता, धाक मेरी है, ये जन्मने के साथ जिंदा होने तो ये मरे हुए जन्म रखे थे। अब कौन मेरा क्या करता है? मरे हुए पुत्र है, वो देवकी के नहीं थे, वो सुनसा भार्या ना गाथापति के उसके बच्चे थे। ये हरणगमी सी देव ने इधर से उधर परिवर्तन कर दिया। देवता में ये ताकत होती, ये योग्यता होती। और उसी बीच पुनः पहरे कड़क लगा दिए, और अब 7वें बेटे का जन्म होने वाला। और पत्नी ने कंस को कहा था, इसका 7वें नंबर का बेटा तुम्हें मार डालेगा। और कड़क पहरे कर दिए हैं।
और जंग जेल में इनका जन्म हुआ। देव के महारानी चिंतन ने कैसे बचाए बच्चे को अपना। अब भी कोई आएंगे लेकर चले जाएंगे। बहुत बार चिंतन किया, क्या करूं, अपने बच्चे को कैसे बचाऊं। तब वसुदेव जी ने कहा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जिलाना ये मारना हमारे हाथ में नहीं है, पर मारने वाले से तारने वाला बड़ा होता है। ये भी था। और कृष्ण है, आए, जन्म लिए, और अब सोचा कैसे भी करो इस बच्चे की रक्षा करो। प्राणनाथ कारण मेरा भाई महाआतंकी है, महाआतंकी, मेरे बच्चे को मार डाल देगा। माँ की करुणा क्या होती है, जो माँ बच्चे को जन्म दी उसको पूछो। अबे बच्चा होने के बाद भी अगर माँ को समझदारी नहीं है तो तुमने स्वयं अपने बच्चे के तुम दुश्मन बन चुके हो। उस बीच वसुदेव जी ने कहा, मैं बचाने वाला कौन और मैं जिलाने वाला कौन को। हर जीव अपना अपना भाग्य लेकर आता है, हर जीव। अरे वहां से कितने पहरेदार लगाए हैं, कण पता लग गया था 7 तो गए, ये 7वां आया, 6 तो वैसे भी गए थे, जन्म से ही मृत होते हुए। अब क्या करें। तब एक टोकरी में लेकर कर्मों का खेल देखो, 3 खंड के नाथ, भावी तीर्थंकर होने वाले जीव की कितनी दुर्दशा खानी कही है। तुम्हारा क्या है, सुदशा है, गति पकड़ और गंतव्य से नहीं है। किस दिशा में जा रहे हो, जिस दिशा में मैं कदम बढ़ा रहा हूं वो सही दिशा है क्या, और सही दिशा नहीं, जो कुछ जीवरी दुर्दशा हुई। ज्ञानी जन कहते हैं, दुख को निपटा देना, दुख को निपटा देना, वरना अनादि से दुख तुम्हें निपट रहा है, बार बार दुख में आ रहे। पर हम दुख में हैं, कम से कम पहले उसकी अनुभूति भी तो होनी चाहिए कि मैं दुखी हूं। मनुष्य का अज्ञान यही है कि वह स्वयं को अज्ञानी नहीं मानता। मैं अज्ञानी स्वीकार ही नहीं करता, सब अपने अपने होशियार समझे, कर्मों के आगे किसी की होशियारी नहीं कर। तो वहां पर वसुदेव जी ने एक टोकरे में श्री कृष्ण को बिठाया, पर वो बच्चा अपना भाग्य लेकर आया था। भाग्य बच्चे को लेकर जा रहे हैं। कर्ण पहले देव की महारानी और वो जसोदा जो गोकुल में थी, इनकी आपस में चर्चा हो चुकी थी, सहेलियां थी। तब उसको संदेशा भेज दिया था पहले ही, यशोदा मैं बच्चे को तुम्हारे वहां भेज रही हूं, बच्चे का सार संभाल करना है। और वसुदेव जी टोकरे में लेकर जा रहे, भयानक लोग खड़े हैं शस्त्र लेकर। पहले तो वो दरवाजा इतना भयानक बंद है कि कौन क्या कर सके। वसुदेव जी ने उनके पांव, उनके बेटे के पांव का अंगूठा ताले को लगाया। कितना जबरदस्त पुण्य, दरवाजे खुल गए। देवता वहां भी सेवा में, और जितने पहरेदार बाहर बैठे थे सबको नींद आ गई, सबको नींद आ गई। मौका देकर अपने बच्चे को लेकर निकले। अमाउस की अंधेरी रात है और जमुना नदी फुल तेज में आई हुई, उफड़ उफड़ कर आई हुई है। उसको देख रहे, नदी को, जमुना नदी को वे देख रहे। वसुदेव जी सोच रहे क्या करूं, कैसे ले जाऊं, मैं तुम्हें तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता बेटा, तुम अपना काम तुम ही करो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और जैसे जमुना में पिताजी बच्चे को लेकर जा रहे, ये रिस्क कौन लेता है, माँ लेती कि बेटा लेता है, बाप लेता है, कौन लेता है। पर गीत तो माँ के ज्यादा गाए गए, पिता के तो कभी कभार कोई बोलता है। सबसे बड़े बड़े कार्य पिता करता है। और ये रिस्क ली और वहां से नदी में से निकल रहे हैं। यहां तक पानी आ गया वसुदेव जी के, यहां तक चल रहे, लक्ष्य को लेकर गंतव्य है उनके पास, चल रखे हैं, गोकुल में जा रहे, और धीरे धीरे नदी और ऊपर आ रही। इतने में वसुदेव कृष्ण महाराज छोटा, वो बच्चा जो छोटा है, उसने अपना पांव थोड़ा बाहर निकाला
और जमुना नदी के पानी को स्पर्श कर गया, जैसे कोई जमुना नदी इनके दर्शन करने आई। और नदी ने रास्ता दे दिया, चल रहे हैं और जमुना पार कर गए। अपने बच्चे को सुरक्षित लेकर सीधी यशोदा जी के पास गई और यशोदा विलौना कर रही थी। उसने देखा आ गया है, दौड़ी दौड़ी वहां गई और वासुदेव जी ने वो बच्चा यशोदा को दे दिया। अति प्यार उसको भी उमड़ा हुआ है। तो ये 7वें नंबर का बेटा। अब इधर ये जो मंदसौर में यानी सुलसा भार्या के कोख में पलने वाले 6 बच्चे जो देवकी महारानी के थे, उनकी सारी व्यवस्था सुलसा भार्या कर रही है। धीरे धीरे 6 बच्चे बड़े हुए और एक उम्र के साथ भरी जवानी, रूप सुंदर राजघराने का बेटा है वैसा 6 के 6 राजघराने के है। और यौवन में आए 32 लड़कियों के साथ शादी से बाढ़ देखता बेटो। करोड़ों अब्जों का धन पास में लेकर आए और वे अपनी पत्नियों के साथ संसार का जो खेल अनादि से चल रहा है वो चल रहा है। अचानक वे अपने महलों में पत्नियों के साथ रंग रेलिया कर रहे हैं। अचानक पता चला नेमनाथ भगवान पधारे थे, उस नगरी में पधारे थे, बद्दिलपुर नगरी में। और वे राजकुमार सभी के सभी दर्शन के लिए गए। सारी नगरी निकली है दर्शन के लिए और 6 बच्चे भी निकले हुए हैं। थाना बेटा आवे कभी राजघराना टावे यू दर्शन ने आवे थे कहीं आवते कौन आवे? तुम्हें फिक्र नहीं अपने बच्चों की? सुने को नहीं थे किसा सुने जो मान्याल करो। प्रभु की वाणी सुनी। शादीशुदा करोड़ों के धन के अंबार लगे थे। 2-5 कोटरो दहेज आ जाओ तो मानो जड़ो दहेज की नहीं आयो। थाना बाप घना ही बैठे अंतगढ़ में और निकल गए। प्रभु की मुख से वो देश ना सुनने के लिए गए 6 दर्शनार्थी करके गए और शरणार्थी होकर वहीं रह गए। ये है मनुष्य जन्म की कीमत और मनुष्य जन्म का मूल्य। वो वैराग्य भरी वाणी निम्नाथ भगवान को तो मालूम था, कारण ये केवली थे। केवलियों को सब ध्यान में अपने आप आता है, सोचना नहीं पड़ता, मनन नहीं करना पड़ता। केवल ज्ञान में हर जीव का वर्तमान और भविष्य उनके सामने सब आ जाता। और वो 6 बच्चे कहते हैं प्रभु आपकी वाणी बहुत अच्छी लगी, मीठी लगी। नेमनाथ भगवान का और इन 6 बच्चों का क्या रिश्ता था? हाँ? भाई चचेरे भाई 6 कृष्ण महाराज के भी चचेरे भाई नेमनाथ भगवान है। इन 6 के भी वही होंगे ना, कहीं 7 सगे भाई है कृष्ण महाराज और 6 अनेक सेनानी चचेरे भाई है। नेमनाथ भगवान को पता था और अपने प्रभु के चरणों में शरणार्थी बनकर खड़े हो गए। प्रभु शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। हाथ जोड़कर प्रभु को कह रहे बिगड़ी दशा है मेरी, बना दो। मैं दुख का निपटारा करूंगा, नहीं तो दुख मुझे निपट लेगा। हम आपके शरण में आपकी वाणी सुनकर प्रभावित आपके चरणों में आए हैं प्रभु। और नेमनाथ भगवान ने 6 को ही दीक्षा दे दी।
और दीक्षा लेने के साथ उन 6 भाई हम बेले बेले पारणा कर रहे हैं। पारने का दिन आया कि प्रभु की आज्ञा लेकर, प्रभु आपकी आज्ञा हो हम भिक्षा के लिए जाएं करके। प्रभु ने कहा आहा सुहम देवाण किया, मां बड़ी बंदम, जैसा सुख उपजे वैसा करो। और वे 6 दो के सिंगाड़ों के साथ द्वारिका में गए, 6 भाई, जैसे कोई एक ही मॉडल से आए हैं, एक ही साचे में से निकले हुए बच्चे, ऐसे एक समान, हाइट एक समान, बॉडी एक समान, चेहरे एक समान, सब कुछ एक समान। और ये द्वारिका नगरी में ऊंच नीच सभी घरों में भिक्षा के लिए निकले हैं। या नीच घराना नहीं है, सामान्य परिवार, नीच घरों में भी यानी सामान्य परिवार, भले वो गरीब है उस घर पर भी भिक्षा के लिए जाते हैं। सामान्य परिवार में, ऊंचे परिवार में जहां प्राशुक आहार मिल जाता, वहां लेने के लिए 2 भाई सिंगाड़े से गए, और दोनों का ही बेले बेले का पारणा है। और वहां पर दोनों अलग अलग है। एक जोड़ी झरोख में बैठी देव की महारानी ने देखी कि मेरे द्वार पर मुनिराज पधार रखे हैं। झट से ऊपर से नीचे उतरी और 10 कदम लेने गई। पधारो पधारो मरांगन पावन करियो। और वो देव की महारानी आई और पधारो लेकर कृष्ण महाराज के लिए जो सवेर के नाश्ते के कलेवे के लिए लड्डू बनाए गए थे, जिसका नाम है कहिए केसरिया लड्डू, सिंह केसरिया लड्डू, शक्तिमान। इसमें होता है 500 गायों का दूध निकाल कर 250 गायों को पिलाया जाता है। ऐसे आधा आधा करते लास्ट में जो एक गाय होती है उसका दूध निकाल कर उसमें 84 प्रकार के गरिष्ठ चीजें डाली हुई है। जैसे ड्राई फ्रूट कई करना है, कई लो थाने नहीं वे नहीं कियो आपा नहीं खावणो मने क्या बार संदे। वो भी किसके लिए बनाए हुए थे? मुनिराज रे बनावन वास्ते, बेराउन वास्ते, ठेकिर वास्ते बनावो। बोलो जल्दी। उद्देश्य आहार तुम्हारा 10वीं कालिक के 3रे अध्याय में आता है कि किस प्रकार साधु को गोचरी लेनी चाहिए। उद्देश्य का आहार नहीं लेना। और आज मैं उद्देश्य आहार बंद कर दूं तो मने मरनो पड़ेगा, भूखा मरनो पड़ेगा। श्रावक का जीवन बिगड़ा तो साधु का संयम भी बिगड़ जाता है। श्रावक की कोई मर्यादा ही नहीं है, कोई नियम नहीं, श्रावकाचार भी नहीं। तो वो कृष्ण महाराज के लिए बनाया वो सिंह केसरिया मोदक आहार में दिया। बच्चों को देखकर अंतर से प्रेम जागा। देव की महारानी को पता नहीं था कि मेरे अंगत खाइए। और दोनों सिंघाड़े चले गए, उनको छोड़ने भी 10 कदम गई। राजमाता है ठेकुणा, राजमाता होने के बाद भी जिन धर्म का संयम पाला, जिन धर्म को संभाला। और उसके बाद पुनः 2 मुनिराज पधारे, वे भी वैसे ही दिखने में। देव की महारानी गई, उनको भी लेकर आई। पधारो गुरुदेव पधारो, आज मेरे अहो भाग्य है आप पधारे। उनको भी सिंह केसरिया मोदक उनको भी बहराया। कुछ समय आया कि 3रा सिंघाड़ा देव की महारानी उन्हें भी लेने गई, घर लेकर आई। तो देव की महारानी ने कहा प्रभु पहले भी 2 बार आप आए हैं। बच्चे कहते हैं नहीं, पहला जो सिंघाड़ा आया हमारे 2 भाई है, बड़े भाई है वे संसार पक्ष में। बाद में जो 2 आए वे भी मेरे भाई है, उनसे छोटे, और हम सबसे छोटे 2 भाई हैं आपके यहाँ भिक्षा लेने के लिए आई है। तब देव की मार ने और उत्कृष्ट परिणामों से, अहो भाव से, चढ़ते परिणामों से, बिगड़ते परिणामों से नहीं,
चढ़ते प्रणामों से उन्हें भी आहार दान दिया। उन बच्चों को देखा, सारा संसार का सौंदर्य चाहे उनके शरीर पर आ गया। तब देव की महारानी कहती, मेरा भाई महाराज अति मुक्तक ने मुझे कहा था, हे देव की महारानी, तुम जितने सुंदर बच्चों को जन्म देंगे और कोई नहीं देगा। इतने सुंदर बच्चों को संसार में सौंदर्य के रूप में सबसे सम्राट और सुंदर होंगे, तो क्या मेरे भाई की वाणी खाली गई? पीड़ा है मन में, मेरे भाई की वाणी खाली गई क्या? मन में थोड़ा पीड़ा तो जरूर है, कारण अति मुक्तक ने कहा था, वो बात झूठ निकली। ऐसा कैसे हो गया? अपने शंका का निवारण करने के लिए धर्म रथ में बैठ गई। धर्म रथ अलग होता है, जो धर्म जहाँ धर्म स्थान पर जाया जाता है जिनवाणी सुनने के लिए, वो रथ अलग होता है। और धार्मिक पदार्थ चीजों से उसको सजाया गया और वो रथ चला। देव की महारानी भी चली है वहां पर जहाँ निम्नाथ भगवान विराजमान है, और रथ से उतर कर प्रभु के दर्शन किए। चेहरा उतरा हुआ है। निम्नाथ भगवान ने कहा, श्राविका जी, भाभी, श्राविका जी, आपके मन में एक शंका पैदा हुई है। जो आपके भाई ने आपको जो कहा था उसके प्रति आपको शंका उत्पन्न हुई है। हाँ प्रभु, मेरे भाई ने कहता, देव की महारानी, तुम जैसे 6 पुत्रों को, सुंदर पुत्रों को तुम जन्म देंगी और संसार में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे सुंदर पुत्रों को जन्म देगा। देव की महारानी, श्राविका जी, 6 ही बेटा थाना था, 6 के तेरे ही बच्चे हैं। सारा विगतवार उन्होंने बता दिया। तब देव की महारानी भगवान निम्नाथ भगवान से कह रहे हैं, देवर जी है निम्नाथ भगवान, ये भाभी है देव की महारानी, और कह दिया, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने बच्चों के दर्शन करने के लिए जाऊं वहां से। आज्ञा लिए बिना नहीं जा सकता। आजकल तो खुदरी आज्ञा सर्वमान्य है, छोटे बड़े का कुछ कांड नहीं, कायदा नहीं। स्वच्छंदता चल रही है आज, स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता, वो वितराग मार्ग कोसों दूर हो जाता है। उस पर देव की महारानी गई, जल्दी जल्दी सारे संत बैठे हुए हैं अपनी अपनी साधना में। साधु का जीवन है प्रथम प्रहर में प्रतिलेखना, दूसरे प्रहर में स्वाध्याय, और तीसरे प्रहर में भिक्षा के लिए जाते थे। अबे तो सूरज को एक पात्रा लेन चालिए, और इसके जवाबदार आप भी हो और हम भी हो, दोनों ही जवाबदार है इसके लिए। तो वहां पर देव की महारानी सभी मुनियों के दर्शन करते करते वो 6 अणगार एक लाइन में बैठे हैं, और देव की महारानी उनको देख रही है। ये मैंने जन्म दिए बच्चे, मैंने सारा दुख झेला, और ये बच्चे दीक्षित हो गए हैं। और बच्चों को देखकर माँ की कंचुकी फटी और दूध की धारा निकली। वो मातृत्व जागा है वहां, और बच्चों के ऊपर वो दूध की धारा चल रही। आज भी होता है, बच्चा कहीं दूर होवे तो माँ के स्तनों से दूध आना चालू हो जाता है, और तो वो कहते हमारा बेटो कटे वो भूखो रेला लेना, माँ को ये संकेत मिलता है। आज भी होता है, नहीं होता ऐसा थोड़ी है। बच्चे को देखकर मातृत्व जागता है, और मातृत्व में दूध की धारा निकलती। देव की महारानी ने सभी को दर्शन किया, सभी का दर्शन के। राजमाता दर्शन कर रही है, उठन बैठन करे है, तिखु तारो पाठ बोले है, कितनी बार करन कई बोलो, बोलो जल्दी। अहो भाव है हमारे वंदन व्यवहार में, बड़ों के प्रति आदर है। एक राजमाता खड़ी होकर 3 बार हरे को वंदन नमस्कार करती हुई पुनः आई निम्नाथ भगवान के पास। बाहर से जा सकती थी, बाहर से दूसरे रास्ते से जा सकती थी देव की महारानी, पर निम्नाथ भगवान के सामने से गई ताकि उनको पता लगे। पता तो लगा हुआ था कि आपके पास से मैं निकली और वहां गई और वापस आई, इस बीच में कितना समय था, अंतर कितना था। कई बार ज्यादा समय बैठकर चुपके से बाहर से निकल जाते हैं,
खुद का भी नुकसान और संतों का समय भी लेकर नुकसान, और संत भी उसको जवाबदार और श्रावक भी उसको ही जवाबदार। तो देव की महारानी मां दर्शन करके घर पर तो आई है, पर जैसे गई वैसा नहीं था, चेहरा उतरा हुआ था। सत्य जब समझ में आ गया देव की महारानी के कि मैंने छेछों को जन्म दिया, और जब सत्य समझ में आ जाता है तो आदमी अपनी दिशा बदल देता है और गंतव्य स्थान की ओर चलता है। इस संसार में सत्य से बड़ा मुक्ति प्रदाता कोई नहीं है। वीतराग मार्ग का पहला ही कदम है सत्य समझ में आ जाए, सत्य अब अनुभव में आ जाए करके। सत्य यानी ज्ञान में आगमों में उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। तत्वार्थ सूत्र कहता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उत्तराध्ययन कहता है ना दंसणि समनाणम नाणे न विणान होंती चरण गुणा अगुणस नथी मोखो नथी अमुख स निर्वाणम। सम्यक दर्शन के बिना गति नहीं बनती। मोक्ष मार्ग का कर्णधार ही सम्यक दर्शन है। आज तो हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन का भी ठिकाना नहीं। कौन मानता है कि देव अर्यंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म, इसके अलावा मैं किसी को नहीं मानता हूं, उनका अनादर भी नहीं करता, आदर भी नहीं करता है। कौन है बताओ ऐसे कि हमारे जीवन में एक ही सही है, देव अर्यंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म। और जो कुछ भी देवी देवता है हम उनका विरोध भी नहीं करते, तो हम उनकी प्रशंसा भी नहीं करेंगे। बताओ एक बताओ, ये सिक्योरिटी वॉल है या भी तो बंगले में धन बचाने के लिए बाहर में सिक्योरिटी वॉल लगाई जाती है, वीरे ठिकाना नहीं तो चोर तो थाना घर में आईला। हमें इतनी श्रद्धा आस्था नहीं, सत्य समझ में आने के बाद भी जीवन में नहीं आया वो अनंत संसार में भटकाने के वे कारण है। और अनंत संस्कार को खत्म करने के लिए ये देवगुरु धर्म और आगे सम्यक दर्शन ये कारण है। तो कहते हैं सत्य से बड़ा कोई मुक्ति का प्रदाता नहीं है। और हम ऐसे जीरे के मानो मोक्ष थाने कटे जावनो, बोलो जल्दी कटे जाना थाने, मुंडो खोला वे जीती हुए ला थे क्यों हंसो, थानी भी वही चे बोली कहिए। पछे दुख झेलने पड़ते हैं, दुख से निपटारा करो, नहीं तो दुख तुम्हारा निपटारा कर रहा है। अनादि से जन्म मरण की इस ग्रह श्रृंखला में बसे हुए हैं, तो इससे बड़ा कोई नहीं है। लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य सत्य होता है, पर सत्य सुनने की हमारी तैयारी नहीं है। गोली कड़वी रहे तो ऊपर मीठा कोटेड कर देवे, नहीं करे। अरे वो बीटो बीटो मैंने ऊपर निकल जाए गोली हाल मुंडा में तो थूक दे लगो कड़वी है। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य अमृत होता है। सत्य के समान कोई ईश्वर नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। सत्य को जानने के बाद भी माता फिरिया जो बुझ काम करो जो काले करता अनादि से करता ना आज भी वही करता है। ये पर्व तुम्हारे सही दिशा देना तुम्हें सुनाई नहीं देता है जी। सत्य कड़वा नहीं, सत्य मीठा है जो आत्मा को मीठा कर देता है, अमृतमय कर देता है। सत्य का संबंध न ज्ञान से है न चारित्र से है, सत्य का संबंध जो है ज्ञान और चारित्र से नहीं, अनुभूति से है कि सत्य की अनुभूति हो जाए, सत्य समझ में आ जाए, सत्य जीवन में आ जाए। आत्म दर्शन और आत्मा के दर्शन करने के लिए हमारे आचार्य भगवंत ने ध्यान की साधना दी है, और वो ध्यान से मिलता है, औरों के नहीं, आत्म ध्यान से वो मिलता है। और आज संसार सत्य का पक्षधर नहीं है, सत्य का पक्षधर कोई नहीं है, हम असत्य के पक्षधर है। सत्य अकेला होता है,
सत्य अकेला खड़ा हो सकता है, भय नहीं है उसको, कारण उसमें सत्य है। असत्य में भय है, संसार भयभीत है। आज नहीं है, सारा संसार भयभीत है, उन्हें सत्य समझ में नहीं आया है। और जिस दिन सत्य समझ में आएगा, असत्य अपने आप छूट जाता है। सत्य का सम्मान नहीं, असत्य का बहुमान किए जा रखे हो। और जिनको सत्य समझ में आया, वो इंद्रिय विषयों से थोड़ा थोड़ा दूर होता जाता है और आत्म सम्मान की यात्रा करने का प्रारंभ करता है। सत्य एक साधना है, सत्य साधन है, साधना से प्राप्त होता है। पर तुमको संसार को कितनी सत्य की बातें कहे, हमारे दिमाग में नहीं आती। क्यों? कि बहरे बनकर बैठे हैं, बहरे बन के बैठे हैं। कान सुनता है, प्राण नहीं सुनता है। कान सुनता है, शब्द छूट जाते हैं, इसलिए सुनाई नहीं देता। एक परिवार, शांति से सुनना, मारवाड़ी बोली में बोलू रहा। एक परिवार में पांच जना, माँ बाप बेटा बहू और भाई की एक बहन से पांच जना था। बैड लग, पांचों ही बोड़ा, पांचों के पांचों बहरे, जिन्हें बोड़ा के वहां बोड़ा पांचों, कुण कई के अनुकुण कई समझ में ही नहीं आवे। और वहां से एक दिन शेर जी खेत में गयोड़ा, हल जोतिया, हल चलायो खेत में, और दे पारारी 12 बज गई। और एक वृक्ष नीचे जाए बैठ गया शेर जी। सेठानी भातो ले निकली घर सो, सेठानी घर सो भातो ले निकली, खेता में जाओ ने अपना धनीरा वास्ते भातो लेन गया। थानी दुकान में तो डब्बो पूग जावे, दिनू का करियोड़ो दोपहरा, आओ टुकड़ा। वह सेठानी जा रही है, रास्ता में एक बिणजारो मिलियो। वो बणजारो के बाई जी, ओ रस्तो कठिन जावे है। कई कहवे है, ओ रस्तो कठिन जावे है। वाकुणी कोई थने देव ने थोड़ी लायो। हाँ पातो के भाई जी, मने भातो नी चीजे, मने को रस्तो चीजे, रस्तो कठिन जावे है। बीरा पहला शेर जी जो था, खेता में जब गया घर छोड़ के, बड़दा ने लेन जा रहा था। और ये वही बणजारो बे भाई साथे बात करे, वो तो हो बोलो क्या हम फलाना फलाना गेलो कठिन जावे, गेलो एने रस्तो, ओ रस्तो कठिन जावे। तो कहे मारा बड़द कई, तो वो बणजारा सोचो कि ने सुनी तो कहीं शायद ध्यान में नहीं आया। पाता पूछो, अरे फलाना गांव रो गेलो कठिन जावे है, मारा बड़द बेचन वास्ते कोनी है, थने एक बार कह दो, पातो पातो पूछ मत। वो बेचारा गया, ये निकले खेतों में आए, हल चलाया, और पत्नी, उनकी पत्नी जो थी सेठानी, भात तो लेने खेता में आई। खेत में एक झाड़ वृक्ष नीचे बैठोड़ी है, शेर जी बैठोड़ा है, और वो भातो बने दियो। शेर जी भातो खोलियो, मैं थाने 1000 बार कियो, साग थोड़ो ठीक करता जाओ, सोगरो जरा ठीक सेकता जाओ, के तो बाल दो और के काचो रख देवो, खुद मत लियो, के तो बाल देवो और के काचो रख देवो। थाने 1000 बार कियो कि रसोई थोड़ी ठीक करती जाओ। अब वाह भी बोली, और वाह कहो यो भातो तो मैं नहीं करियोड़ो, लिख बता दियो। कोई दो ही बोला, बोलो पूछे बोली ने, कई रांदेला होली ने कि दिवाली ने लाभ सी करूं। और वहां पर वो निकली, वहां से देकर घर आई। सावण रो तीज, सावण सुधी तीज,
બહુ જે मेहंदी માંડ રહ્યા था। ये बहनों का त्योहार है थाना कोनी। चिरमिया खेलना अट खेलक ने मारवाड़ में चिरमिया खेले। चिरमिया समझो काली ने लाल रहे पहली सोनो तोलता है कालो कालो मुंडन व लाल रंगरी रेवे। मराठी में बिन तो गुंज के थाने कई के चिरमिया कई के चरमू। धन्यवाद मीरो मुंह कर दियो बराबर हो गया। और वह मेहंदी काट रही थी। बहु जी ने कियो तने 1000 बार कियो भातो बराबर बनाती जा केड़ी काचो ने पाको करे और थारो होरो आका दिन मारी छाती रांधे। जन वाकुणी वाई बोली वाह बाकियो सासू जी ने थानो बेटा आज से मैंने कांचड़ी रो बटको नहीं लाया तो मारा माँ बाप रा घर सुराड़ा में गणा कपड़ा पहरिया अंत आखो दिन मैंने बोलता रहो। अब वो केवे भातारा ना केवे गणा कपड़ा वीरा पछे दोना में चालियो सुने कोई कोनी पण बड़बड़ करे होट में तो दिखे एक दूसरा बोलारो बाजार भेड़ो योड़े बार बार केवे थानो बेटो कदी कांचड़ी रो कपड़ो लाइन भी मार के न्याल करियो गणा कपड़ा पहरा तुम्हारा बाप रा घर थाना छाती में क्यों उबे। अबे लुगाई री बात करते जाइला बोलो ना थाना अनुभव सु बोलो। धनी री बात करते धनी कने जाइला वो लुगाई हंस का बात धनियारी बहु अपना बेडरूम में गई। चढ़ जी वो धनी उठा तो वह धनी ने कहे कि थानी माँ को दिन मैंने बोलती रहे ये गहना कपड़ा तुम्हारा बाप रा घर का लाया थाना माँ ने वो भी नहीं देखी जो थे तो कोई कहा चल रहे बटको लाइन भी न्याल नहीं हुआ। जना शेर जी धनी के वे लुगाई ने अरे मैं थने 1000 बार कह दियो बार बार कह दियो मैं थारा सिवाय और कोई नारी रे साथे मारो कोई संपर्क नहीं है। थने मारा माते भरोसो नहीं आवे 1000 बार सुन सुन ने मैं ही कायो हुई गयो कटते ही सुनावी थे थारा सिवाय मैं किरा साथे प्रेम नहीं करूं सोच लीजो। कायो होड़ो धनी आयो बारे बारे बड़ी बेन अदन वो भाई के ए भाई में थे थारा भाभी ने कितनी बार समझाया 1000 बार ने समझाए वेने कि थाना सिवाय और कोई नारी के साथ मारा कोई संपर्क नहीं है पर थानी भाभी कटे सुने है। जनवा बेन कियो भाई साहब मैं थाने कदी कियो मारो ब्याह करो 24-35 साल की उम्र हुईगी मैं थाने आज तक नहीं कहो तो थाने समझ चीज बेन बेटा एक उम्र में आ जाओ मैंने ब्याह कर देनो 500 बोला बे 500 ही बोला और कोई नहीं थे तो नहीं हो बोला। जिनवाणी सुनने के बाद मन में विचार नहीं आता कि मैं करूं मैं सत्य को प्राप्त करूं सही जीवन जीऊं पुरुषार्थ नहीं जैसे कोई हम नपुंसक लोग हैं वितराग मार्ग का पुरुषार्थ नहीं शरणार संसार के शरणार्थी बने और संतों के दर्शनार्थी बने। शरणार्थी तो यहाँ का विषय जहाँ 90 जीवों का अधिकार अंतगढ़ में चलता है। सत्य समझ में जब आता है तब बात बनती है बात समझ में नहीं आई है। सत्य संसार में अकेला खड़ा होता है कारण जो सत्य है सत्य में जीता है वो लगभग ज्यादा मौन में रहता है। सत्यवादी अकेला खड़ा रह सकता है किसी की ताकत नहीं और सत्य को हमेशा सूली मिली सत्य अकेला होता है असत्य के पास भीड़ होती है झूठ में जीने वाला ये संसार है आज का झूठ में जी रखे है नहीं। ईसा मसीह को सूली देने वाले कौन थे
उनके ही अपने थे, भीड़ थी, पर सूली पर अकेले ये ईसा मसीह चढ़े हैं। सुदर्शन सेठ को फांसी पर लटकाया गया था, लोगों ने लटकाया उनको, और फांसी पर चढ़ने वाले सुदर्शन सेठ भी अकेले थे। उनकी रक्षा तो धर्म ने की है, लोगों ने थोड़ी की है। संसार में असत्य वालों की भीड़ ही भीड़ है, सत्य कभी हारता नहीं। सत्य पीड़ित होता है, पर सत्य पराजित नहीं होता, नहीं होता पराजित। मीरा का क्या हुआ? किसी ने पागल कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने जहर दिया, अकेली मीरा। और कुछ होके पियोण वालो परिवार वाला जहर दिया, थाने भी थाने परिवार वाला जहर देवे, थाने लगे अमृत है। ओ मीरा अकेली थी, परवाह नहीं की, कारण वो कृष्ण की शरणार्थी थी। उसने कृष्ण को कभी देखा भी नहीं था, कभी भी नहीं देखा था। कृष्ण को हुए 84,000 बरस और मीरा को हुए अभी 500 बरस, पर एक अज्ञात की आराधना करने वाली मीरा भक्त दीवानी को सारा संसार बाद में दीवाना हुआ। अकेली खड़ी है, डर किसी का नहीं। क्यों भयभीत क्यों नहीं है? कि योग्य की शरण जाकर चल रही। अज्ञात की आराधना करी मीरा ने। मीरा का भी शाम बोलो, राधा का भी शाम। उनका ये हुआ है। सत्यवादी हरिश्चंद्र का क्या हुआ? क्या हुआ? राज दरबार से निकले सारे खड़े हैं, रो रहे, पर रोकने की ताकत किसमें थी? और वो अकेले थे हरिश्चंद्र। तभी तो संसार उनके आज पूजा करता है। संसार सत्य हमेशा अकेला। भगवान महावीर का जब यौवन अवस्था में आए, दीक्षा ली, उस समय मिथ्यात्वों का, झूठ का जोर चला था। और इस बीच में उस झूठ का, उस असत्य का, उस मिथ्यात्व का विरोध करने वाले भगवान महावीर अकेले खड़े थे। और धर्म अकेले का होता है, भीड़ का धर्म। मैं बार बार कहती, पापी की कोई जाति नहीं, भीड़ का कोई धर्म नहीं, धर्म अकेला है। इसलिए परमात्मा महावीर ने कौन सी साधना दी थी? कौन सी साधना दी? तुम्हें बता रखे है, एकत्व भावना, 12 भावना में 12 के 12 भावना समझना और उसमें एकत्व भाव को पकड़ना, और वो एकत्व भावना ही तुम्हारी मोक्ष का कारण बनती है। बाकी को समझना है और पाना है तो एकत्व भावना को ही पाना है। फिर और भी बहुत हुए हैं जिन्होंने डट कर विरोध किया सत्य का। पीड़ित भले ही हुआ है सत्य, पर सत्य कभी पराजित नहीं हुआ। और मोक्ष मार्ग, वितराग मार्ग का पहला कदम ये सत्य से प्रारंभ होता है। सत्य को समझो, सत्य को जानो। समर्थन और विरोध करने वाले, समर्थन और विरोध मात्र विचारों का होना चाहिए। किसका? सत्य। समर्पण और विरोध मात्र किसका? विचारों का होना चाहिए। विचारों का विरोध होना चाहिए, मन का विरोध नहीं होना चाहिए। विचार हर के अपने अपने अलग हो सकते हैं, परंतु मत मन भेद अगर हो गया तो बाजार खड़ा हो गया। आज मन भेद है कि विचारों का भेद है। बोलो ईमानदारी से। और फिर वो धार्मिक क्या कर सकेगा? धर्म क्या कर सकता है? वो जहां मनभेद है, एक दूसरे को ईर्ष्या की दृष्टि से, द्वेष की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या करोगे आप? विचारों का भेद हो सकता है, पर मन भेद नहीं होना चाहिए। आज घर परिवार में वही हो रहा है। और इस बात को मिटाने के लिए, मन भेदों को और विचार भेदों को खत्म करना है, तो परमात्मा महावीर जी ने सर्वोत्कृष्ट एक सिद्धांत दिया था। क्या? कौन सा सिद्धांत दिया था? हाँ, थाने वित्तीय पाठ है। सिद्धांत है जियोर जी ने जो सिद्धांत है, अनेकांतवाद। ये अनेकांतवाद क्या है? थोड़ा समझे। ये अनेकांतवाद
एक दृष्टि है, सापेक्ष दृष्टि है, सही ढंग से देखने की दृष्टि है। अनेकांतवाद थोड़ा समझ लेना। जगत का प्रत्येक पदार्थ अनंत गुणों का स्वामी है। सभी द्रव्य, 6 द्रव्य, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव, ये सभी अनंत गुणों के स्वामी है। अनेकांत यानी अनेक, अंत यानी गुण, अंत यानी धर्म, अनंत गुणों का स्वामी है जगत का प्रत्येक पदार्थ। और अगर आप एक ही दृष्टि से देखते हो तो वो मिथ्यात्वी है। हाँ, जो भी हम वर्णन कर रखे हैं, जिसका भी वर्णन कर रहे उसको आगे रखा है, बाकी पीछे। जैसे धर्म उत्कृष्ट मंगल है, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। गौतम स्वामी पूछते प्रभु वो धर्म कौन सा? कर अखंड को अखंडता से नहीं जाना जा सकता। अखंड को थोड़ा खंड, वस्तु का खंड नहीं, वाणी में खंड किया है, समझाने के लिए किया है। तो खंड खंड करना, कथन में खंड है, फिर कह रही हूं कथन में खंड क्या है, वस्तु में खंड। अरे वस्तु में खंड करते हो तो वस्तु का सत्यानाश। मैं थाना प्रवेश दिन थाना इस भवन में, शांति भवन में मैं आया, माने अटा रुकी ठाकोनी जन एक बाई आई मारा साटे योग है, अट या रूम है, अट एक रूम है, अट एक बैठने जगह है, अट ये है। समझाने के लिए टुकड़े किए कि नहीं कथन में, ये एक रूम है, ये एक रूम है। क्या वस्तु का खंड किया, वास्तु का खंड किया क्या? अनेकांत में वस्तु का स्वरूप जाना जाता है। और कहने के लिए सापेक्षवाद एक सिद्धांत दिया। सापेक्ष यानी किसी अपेक्षा, किसी अपेक्षा से ये स्टेटमेंट है। कारण सारे वचन एक साथ कहे नहीं जाते, सारे रिश्ते एक साथ बताए नहीं जा सकते। कोईरा भाई हो, भाई हो ना कोईरा? तो हाँ बोलो ना। कोईरा भाई हो, कोईरा धनी हो, कोईरा मामा हो, कोईरा बेटा हो, कोईरो भाणजो हो, कोईरा धनी हो, पर तुम तो कितने हो? असी एक ये सारे रिश्ते अलग अलग लगाए तो रिश्ते टूटे नहीं है। एक रिश्ते बताया, जब बाकी के रिश्ते तब गौण किए हैं। जिससे बताना है वो आगे किया जाता है। पगाऊ चालो जना, कैसे चालो? दो पग साथे लेन चालो, एक पग आगे तब एक पांव पीछे, फिर वो पिछला पांव आगे और आगे पांव पीछे। ये ऐसी हमारी साधना, ये अनेकांतवाद से समझी जाती है और साधवाद से कही जाती है। और घर में अगर थोड़ी समझदारी आ जावे, अनेकांतवाद और साधवाद को समझने लग जाए तो घर में झगड़े का नामो निशान नहीं है। हर एक के लिए हमारी ट्रीटमेंट अलग अलग चलेगी, विचित्र चलेगी तो घर टूटेंगे। ये खाली सिद्धांत सुनने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भी नहीं, ये तो समझने के लिए है। एक दूसरे से हम टूट गए, बोलो नहीं टूटे क्या? एक दूसरे से हम टूट गए हैं, क्यों? मन भेद हो गया। किसी को किस निगाहों से देखना, किसी को किस निगाहों से देखना, किसी को किस दृष्टि से देखना, अलग अलग दृष्टियां हुई। सही दृष्टि से नहीं रिश्ते बता रहे। जैसे कभी किसी ने आपको हाथी का दृष्टांत बताया होगा। एक 5 अंधे थे और पांचों ने, एक ने पांव पकड़ लिया, एक ने पूंछ पकड़ ली, एक ने पेट पकड़ लिया, एक ने सूंड पकड़ ली, हर एक ने अलग अलग पकड़ी। तो जो अंधा था वो पहला कहता है हाथी, जिसने पांव पकड़ा है हाथी खंबे के समान है। दूसरा पूंछ पकड़ा तो वो दूसरा अंधा कहते हैं हाथी झाड़ू के समान है। तीसरा कहता है जिसने सूंड पकड़ी तो वो कुटन रो मौसल के मुसल कहिए वो उसके समान। किसी ने कान पकड़े तो हाथी सूपड़े रा समान। सूपड़ो समझो है के घरे छोका फटक जो कर्मा ने आटे आईने। और एक ने पेट पकड़ा तो वो कहता है पखाल के समान है।
क्या एक एक से हाथी तैयार है? ये पांचों ही अंधे हैं। उन्होंने अपने अपने अनुसार कहा, परंतु कोई एक आंख वाला आया और उसने कह दिया हाथी हाथी के समान है। जब तक तो वे लड़ता रिया, तू झूठ मैं सही, तू झूठ मैं सही। गलत तो कोई भी नहीं है, पांचों ही नहीं है, पर उनको अखंड वस्तु दिखाई नहीं जाई, समझ में नहीं आई, जो एक एक अंग को लेकर वे कर रहे। और उन्होंने कहा तेरी बात सही है, पर अकेली बात नहीं। हर एक कौन आज पहली बार आई है क्या? यू बीच में पड़ जान, धारा टूट जा। तो ये पांचों ही अंग एक जगह है। वो आंख वाला बताता है तेरी बात सही है, पर किसी अपेक्षा तेरी बात सही है। दूसरा कहता तेरी भी बात सही है, पर एक ही बात को लेकर अब बात करो तो बात झूठ हो जाती। तुम भी सही, तुम भी सही, तुम भी सही। और कहते तुम सभी को हाथ लगा कर देख लो, ओहो हो आज समझ में आए हाथी केड़ो है। ये है हमारा अनेकांत। और ये कहने की जो पद्धति है, जिसको हम साधवाद कहते हैं, सापेक्षवाद भी कहते हैं, और इस पर भी खोज की गई बात सही है। जब तक हम घर में सत्य की बात समझे नहीं, तो एक का पक्ष लिया तो कई हुए घर में, किसी एक का पक्ष लेकर अगर बात करो तो घर में लड़ाया नहीं तो क्या है, सारा घर में बोड़ा भेड़ा भेड़ा है। समझ में तो कुछ आवे नहीं, न जावे नहीं। सत्य समझ में नहीं आया। राम जी के जीवन में सत्य समझ में नहीं आया तो बेचारी सीता की फजीयत करी, पर वह धर्मनिष्ठ थी। धोबी के कहने से वापस को भेज दिया। अंजना को ठीक से समझ नहीं पाए। सती अंजना है, पर सासू के समझ में नहीं आया। वो उस पर कलंक लगाए गए। हुआ क्या था, जिस समय राजा प्रहलादन और प्रहलादनवती के राजा रानी, इनका बेटा है पवनसुत, पवनंजय उनका बेटा है। और इधर अंजन केतु, राजा अंजन केतु और अंजनवती, ये देश के राजा, इनकी कन्या थी अंजना। एक उम्र में आई है, दोनों ही उम्र में आए हुए हैं। तब अंजना के पिता ने कहा, दोनों पति पत्नी आपस में चर्चा ले, राजा और रानी चर्चा चल रही है, लड़का बड़ा हो गया, लड़की भी बड़ी हो गई, उसके लिए योग्य वर देखना पड़ेगा। और अंजना के पिताजी ने सर्व का ऐलान किया कि इस नगरी में जाओ, घूम के आओ, अच्छे अच्छे राजकुमारों के या कोई अच्छा खानदानी घर है उनके फोटो लेकर आओ। फोटो में पास करता यानी कि मैं पास करो, कि मैं पास करो थे, फोटो से ये पास करते थे। तो 2 फोटो बहुत सुंदर आए उनके पास। अंजन के पास फोटो आए बहुत सारे, उसमें उन्होंने 2 फोटो चॉइस किए हैं, एक भविष्य दत्त और जो दूसरा था वो पवनंजय। ये 2 फोटो पास किए, 2 कुमारों को देखा और उनकी जानकारी ली। मंत्री से कहा उनके दोनों की जानकारी खबर लेकर आओ। तो वहां पर 2 खबर लेकर आए। तो 2 लड़के जो फोटो आपके पास दिए है, उसमें भविष्य दत्त एक है, सर्व गुण संपन्न है, ऐसा एक भी गुण नहीं, 32 गुण युक्त वो शरीर है उनका, और वो गुणवान है, सारे के सारे गुण, और योग्य है भविष्य दत्त, हर चीज में योग्य, माइनस ऐसी कोई बात है नहीं, सब प्लस है। परंतु मंत्री जी ने कहा महाराज ये भविष्य दत्त 18 साल की उम्र में मोक्ष चला जाएगा, उम्र कमी है इसके पास, अति गुणवान है। जब पता चला तो उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद नंबर आया पवनंजय का, और ये दोनों भविष्य दत्त और पवनंजय मध्य रात्रि में अपने इसमें से निकल कर
जहां के लड़की को देखने था उस नगरी में आए अंजना को देखने, चुपके से आए, चौड़े नहीं। पहले जमाना में 2-2, 3-3 बरस थी सगाया रेवती, पर कभी एक दूसरा ने देख लिया? कोई लेटर था? अटे तो रात भर थे कई करो न मैं कई करा, थे दो ही ब्याह कर लो बेगा। शर्म नहीं रही आजकल लड़का लड़की को, कोई मान नहीं, कोई मर्यादा, और कोई माँ बाप को रिस्पेक्ट है, क्योंकि थाने माँ बाप माते भरोसो को नहीं, माँ बाप के ऊपर भरोसा नहीं है लड़कों का, लड़की का। ज्यादातर तो लड़कियां ज्यादा होशियार हुई है, नहीं झका बाता में होशियार। और वहां पर और वो बता दिया कि जो पौनंजय है वो गुणवान तो है, सुंदर है, परंतु जितना गुणवान भविष्य दत्त है, भले उसकी 18 साल की उम्र, जितना गुणवान भविष्य दत्त है उतना पौनंजय नहीं है, छोटी उम्र है। जब वो सखियां भी ये बात उसको कह रही अंजना को, और ये बात उन दोनों ने सुन ली, तो वो कहता है ऐसा लड़का, 18 साल जैसा लड़का मिलना अति कठिन है, दुर्लभ है, वो अमृत की वेल है, ऐसा भविष्य दत्त जैसा। और दूसरे के प्रति कह दिया, ऐसा खास स्टेटमेंट नहीं दिया उसने। अमृत थोड़ा है तो भी तारक है, और विष ज्यादा है तो मारक है। ये विष यानी उम्र, विष की बेलड़ी। और पौनंजय ने ये देख लिया, दोनों की शादी की तैयारियां, शादी हुई, इच्छा नहीं थी पौनंजय की, पर माता पिता के आग्रह से शादी की, और शादी करते ही पत्नी को पीहर में ही छोड़ दिया और वहां से निकल पड़े। कौन? पौनंजय निकल पड़े। योगान योग उस समय विद्याधर वरुण को साधने रावण, रावण विद्याधर था, उसके बाद भी बहुत सारी कलाएं थी, बहुत साधनाएं की शिव जी की उन्होंने रावण में, कई शक्तियां भी उसके पास थी। तो वो प्रहलादन के राज पर युद्ध करने के लिए निकला है रावण। तब पवन जी ने कहा ये मेरे ससुर जी, मैं युद्ध करने को मैं जा रहा हूं, उनको कह दिया आप में जाओ, मैं निपट लूंगा करके युद्ध रावण के साथ। आप पधार, ससुर थे मालूम तो था ही। और पौनंजय युद्ध की तैयारी के लिए निकले हैं, और ये रावण के साथ युद्ध करना था। ससुर जी को कहा घर ही रहो आप, मैं देख लूं। और वहां से निकले, जैसे ही वहां राजा के वहां से निकले, वहां खड़ी अंजना को देखा, खड़ी थी वो, देखकर अनदेखा करके निकल गई है। एक मान सरोवर के पास वहां से थके हुए थे, वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। जब तक इनकी शादी को लगभग 12 बरस हो चुके थे, अंजनी को देखा तक नहीं, कारण वो मां मन में सत्य बात समझ में नहीं आई, और वो मन में बात बैठ गई। और उधर मान वृक्ष के नीचे बैठे हुए, युद्ध करने के लिए जाना है। अचानक उनका ऊपर वृक्ष पर ध्यान गया। एक चकवी परेशान है, दुखी है, मेरा चकवा कहाँ गया, मेरा चकवा कहाँ गया। उनके वियोग में वो चकवी रो रखी है, और पुनः वो चकवा बीच रास्ते से वापस लौटा। उस चकवी के पास बैठे आपस में प्रेम हुआ, प्रणय चल रहा है, आनंद की बातें। और ये सारा दृश्य पवन जी ने देखा, ऊपर देखा, ओ हो 12 बरस हो गए मैंने अंजना को छोड़कर, और मैंने ये क्या कर दिया। कारण इस बीच एक रात्रि में जहां युद्ध के लिए निकले थे, उस समय अंजना की बहुत याद आई थी, और उसके पास पहुंचकर एक रात उन्होंने बिताई। और पवन जी रात्रि में निकल गए, और जाते वक्त एक अंगूठी दी थी कि मैं आके गया हूं, ये बताने के लिए कि मैं आके गया हूं। और इस बीच अंजना गर्भवती रह गई। सासू ने सोचा मेरा बेटा आज घर पर आया नहीं, और ये गर्भवती कैसे रही, ये उल्टा है, ये कुल कलंकनी है, ये कुल नासिनी है। न मालूम कितने कलंक लगाए, ये दोनों ही नहीं जानते। फक्त तो अंजना जानती है कि मेरे पति आए थे, अंगूठी दी, पर वो बताना भूल गई। बताया, आखिर अंजना को घर से निकाल दिया। क्या क्या सजाएं थी उस समय, इतनी सजा मिल गई उसको, क्या घर से बाहर निकल उल्टा। वो बार बार समझा रही है
माँ मैं उल्टा नहीं हूँ, आपके बेटे यहाँ आए थे, पर तुम्हें मालूम नहीं था, रात में निकल गए और पौनंजय चले गए युद्ध पर, और युद्ध जीत कर वापस आए। पहले माँ को पूछा अंजना कहाँ है? अंजना को मैंने घर से निकाल दिया बाहर। क्यों, क्या कारण है? तुम तो युद्ध पर गए थे और वो अंजना गर्भवती रही, उल्टा नहीं तो क्या, तुम तो थे ही नहीं। माँ तुमने ये अनर्थ कर डाला, बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। ये ऐसे समझे बिना ऐसा क्यों कर दिया? अंजना के लिए बाहर क्यों निकाल दिया? बेटा वो तो कुल नाशक थी। नहीं माँ, मैं आया था एक दिन रात में, मैं आया था यहाँ पर, तुम्हें मैंने बताया नहीं, पर एक निशानी देकर गया। वो निशानी कहाँ रखी क्या मालूम, उसको निकाल। उसी समय माँ को छोड़कर निकले है पौनंजय, इधर उधर ढूंढ रहे, पता नहीं मिल रहा। और ये अंजना एक वृक्ष के नीचे अपनी दोस्त के साथ, दासी के साथ बैठी, वसंत तिलका दासी और अंजना वहां बैठ के रो रही है। एक दिवस सती अंजना, एक दिवस सती अंजना, बैठी तरु तले जाए, वसंत मालाओ दासी साथ में, नैना नीर बहाय, वसंत की साथ में छुओ नाजुक सुंदरी, मैं छुओ नाजुक सुंदरी, मैं छुओ नाजुक सुंदरी, पिया पवन किनार, परणी ने प्रीतम परहारी, बोलिया नहीं रे लिगार, वसंत मालाओं दासी साथ में, 12 बरस इम बीतिया, 12 बरस इम बीतिया, झुरती दीन ने नाथ, सुरत न देखी हो नाथारी, मुख सुखी दीन बात, बसंत मालाओं दासी साथ में। अंजना रो रही है, 12 बरस बीत गए, अभी तक मैंने अपने पति का मुंह भी नहीं देखा, बात भी नहीं सुनी है। 12 बरस, 12 मिनट तो रह जाओ, ब्याह होता ही साथी ले जाओ, बुलावे बहू ने बेटी ने नहीं जाओ साथ, साथी जान साथे आता है ना। एक रिश्ता बढ़ गया तो दूसरा रिश्ता कमजोर होने लगा। माँ का रिश्ता, जिसका स्थान उसको स्थान वहां देना चाहिए। अब वो पवन जी ढूंढ रखे और फिर उनको सती अंजना मिली। बोली हाँ, सती अंजना वो मिली, सती थी वो, और जो गर्भ में बच्चा पल रहा था वो हनुमान जी थे। कारण इतना शक्तिशाली कैसे बना? कारण इतने बरस ब्रह्मचर्य पला है। पवन जी आई, ब्रह्मचर्य पला। पहले कह रहे तीर्थंकर के माता पिता को पता लग जाता, माँ को पता लग जाता पेट में गर्भ है, तीर्थ मेरे पेट में कोई तीर्थंकर की आत्मा आई, पता लग गया, और गर्भवती थे ये पता लग गया, तो महाराज अलग हो जाते हैं। जितना गर्भावस्था में जितना संयम पालोगे और जितने संस्कार स्वयं को देंगे, तो वैसा के वैसा लड़का खड़ा होगा। और पवन जय का बेटा हनुमान जी, आज जितने पवन जय के गीत नहीं उतने हनुमान जी के हैं, जितने राम के मंदिर नहीं उतने हनुमान जी के मंदिर है। ऐसा एक भी गांव नहीं मिलेगा जहाँ हनुमान जी का मंदिर नहीं है। पवन पुत हनुमान कहते। और आज घर घर हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। हनुमान जी आपा को नहीं है ना, आपा है हनुमान जी कौन क्यों? अरे अंजना सती का बेटा है। अरे कई घना घना क्या हमारा सा हनुमान जी रा गीत गाते, थारा गीत गाऊ। जैन सती अंजना 16 सतिया में, यह सती है, क्या जीवन होगा उनका।
समझ में तो आयो कहीं सत्य जाने को नहीं, फिटे हंडी जो बड़बड़ बड़बड़ करती रहे। और हनुमान जो एक शक्तिशाली, राम के हर संकट में साथ देने वाले, ऐसे हनुमान जी पैदा। और जब पता लगा सत्य का, सबको पता लग गया, वातावरण सारा शांत हुआ, सब समझ में आ गया। और सत्य ही पूजा जाता है, भली अकेला है सत्य ही पूजा जाएगा। झूठ की भीड़ तो दिखेगी पर सारी भीड़ ही झूठ है, वो सत्य अकेला खड़ा रह सकता है। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जल्दी कर, जल्दी कर। आवाज आवाज। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जिन्होंने सत्य को पाया, संपूर्ण चेतना में सत्य जहां उजागर होया, वो वितरागी बनकर मोक्ष जाने का अधिकारी बन गया है। तो प्रभु कहते हैं सत्य सुंदर है, शिव है। सत्यवानों के महिमा और सत्यवानों को ही त्रासना दी गई ज्यादा, झूठ वालों का बोलबाला। और आज भी चल रहा है झूठ का बोलबाला, क्या कर रहे हम लोग। प्रभु ने फरमाया सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। दिक्कत थोड़ी होता है।